समझते हैं कि एविएशन किस ट्रबल से गुजर रहा है इस वक्त, जो यूएस ईरान के बीच में टेंशन चल रही है उसकी वजह से कितना असर हो रहा है। ईरान युद्ध अगर लंबा खिंचा तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जो खाड़ी देश की यात्रा करना चाहते हैं। ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में उन्होंने काफ़ी परेशानी झेली है और अगर ये लंबा खिंचता है तो और परेशानी उनकी बढ़ सकती है। पिछले 2 दिनों में ही मिडिल ईस्ट की 450 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या हालत है, मुंबई से हमारे सहयोगी अतुल सिंह ने एक रिपोर्ट दी है, जरा आप इस रिपोर्ट को देखिए। ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस के जॉइंट ऑपरेशन एक तरफ जहां चल रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि ये जंग लंबी चलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी खास तौर पर जो गल्फ कंट्रीज है उनकर जो यूएस के बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक जारी है और जिसकी वजह से एक अफरा तफरी का माहौल गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी के देशों में है। और यही वजह है कि एयर स्पेसेस कई सारे देशों ने बंद कर दिए हैं और एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल फ्लाइट जाती हैं वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित है। हम आपको मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले देखें तो उस पर जो फ्लाइट्स की स्टेटस है उसमें अधिकांश जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं खासतौर पर खाड़ी के देशों में जाती हैं जिन्हें गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, वो कैंसिल दिखाई दे रही हैं। आप किसी भी फ्लाइट को अगर आप देखें तो वो इस समय रद्द दिखा रहे हैं या तो कैंसिल दिखा रहे हैं, चाहे वो इंडिगो हो, अकासा हो, एयर इंडिया हो, एमिरेट्स हो या कोई भी फ्लाइट सर्विस हो, वो सभी बंद दिखा रहे हैं, कैंसिल दिखा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि किस तरीके के जो रिस्पांस ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं। लगातार जो गल्फ की देश हैं वहां पर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है और अब तो खबरें आ रही हैं कि यूएस के जो एयर बेसिस हैं उनके अलावा, नेवल बेसिस के अलावा यूके और फ्रांस के भी जो एयर बेसिस हैं उनको ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खमनेई की मौत के बाद से ईरान में बहुत ज्यादा बौखलाहट है। टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जो रिजीम वहां पर बची हुई है वो जो लोग हैं वहां पर खासतौर पर खाड़ी देशों पर, उन पर अब रिहायशी इलाकों पर भी हमले करने शुरू कर दिए, जिससे आम लोगों की भी मौत होनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की हो रही है जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, खासतौर पर वो लोग जो किसी काम से जो है गल्फ कंट्रीज जाना चाहते हैं या ऐसे लोग जो होली या ईद के मौके पर भारत आना चाहते हैं, वो अलग अलग एयरपोर्ट पे फंसे हुए और ऐसी ही तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये रिपोर्ट थी जिसमें हमारे सहयोगी ने ये बताया कि तमाम देशों में जाने वाले, खाड़ी देशों में जाने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि फ़्लाइट्स लगातार रद्द हो रही हैं और फ़्लाइट्स रद्द हो रही हैं तो एविएशन सेक्टर का एक शेयर इंटरग्लोब एविएशन, जो अभी इस वक्त देश की जो है वो सबसे बड़ी एयरलाइन है, अगर आप मार्केट शेयर के हिसाब से देखेंगे तो आज देखिए